प्रणाम अध्यापक गणों। देखिए टीजीटी की क्लास है जिसमें आज हम शुरुआत से कुछ काम की चीज़ें लेकर चलने वाले हैं। देखिए आपको पढ़ाई में पूर्णतः मज़ा आएगा, आप बेफिक्र रहिए। देखिए क्लास काफ़ी दिनों बाद हो रही है क्योंकि वैकेंसी जो है आपकी वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में चली गई थी और अब आपकी वैकेंसी आएगी, जल्दी आएगी। आपके लिए खुश होने का मौका है। देखिए मैंने आपको पहला चैप्टर उठाया था, मैं मार्कर वगैरह ले लेता हूँ। देखो हमने किस चैप्टर के बारे में चर्चा की थी? प्राथमिक फर्स्ट चैप्टर था हमारा मापन। किस में चर्चा की थी? मापन। मापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थीगण? मेजरमेंट। मैं इसमें आपसे कोई ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि हमने इसे पढ़ चुके थे। जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं यानी कि जो फ्यूचर के अध्यापक हैं वे जाके प्लेलिस्ट में टीजीटी साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे इस चैप्टर को देख सकते हैं। हमने यहाँ पर विमाई यानी कि डायमेंशन के बारे में चर्चा की थी। आज उससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहले आप बेटा बेफिक्र रहिए। आप पहले क्या कीजिए, आपकी स्क्रीन पर मैं थोड़ा हाथ में ले लूँ, थोड़ा नहीं पूरा ही, अपने जो हमारे नोट्स हैं देखो बेटा आपकी स्क्रीन पर आगे होंगे। ठीक, लंबाई, दूरी, विस्थापन, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, विशिष्ट घनत्व, चाल, वेग, वेग प्रवणता। देखो बेटा वेग प्रवणता पे एक बार मैं तुम्हें हल्की सी चर्चा कर देता हूँ। ये लिखी हुई हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। ठीक, देखो प्यारे अध्यापक गणों, हमारे पास पता था हम लंबाई को क्या लिखते हैं यानी कि दूरी को L, समय को आपको पता है टाइम को क्या लिखते थे हम? T लिखते थे, याद है? और द्रव्यमान यानी कि मास को M लिखते थे, सब आपको पता है। अगर मैं आपसे बात करूं प्रवणता नामक सब चीज की तो बेटा आपको क्या मिलेगा? दाब प्रवणता मिलेगी, आपको वेग प्रवणता है, जो भी, बस आपको करना कुछ नहीं है। जिस भी वर्ड के पीछे प्रवणता जोड़ दे उसका मतलब है, इंग्लिश वालों इसे बोलते हैं ग्रेडियंट। बताओ समझे नहीं समझे? जिसके भी बाद में प्रवणता जोड़ दे उसके अपोन में दूरी ले देनी है, खत्म कहानी। दाब प्रवणता दाब बटे दूरी, वेग प्रवणता वेग बटे दूरी, बल प्रवणता बल बटे दूरी। दिमाग खर्ची मत करो। ठीक, अब मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। आप पहले इनका डायमेंशंस का जितने भी लिखी हुई हैं आपकी लगभग कितनी लिखी हुई हैं? 30 के आसपास है। 30 के आसपास नहीं बेटा 30 ही लिखी हुई हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए हम आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। क्या कह रहा है? किसी कण पर लगे बल को, अब आपको क्या दे दिया? F = PT इनवर्स प्लस QT, ये आपको दे दिया। जहां T समय तो P का मात्रक किसके समान है? बेटा P का मात्रक किसके समान है? आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। हमने क्या बताई थी? हम मीटर में क्या जोड़ेंगे? मीटर ही तो जोड़ेंगे, किलोमीटर थोड़ी जोड़ देंगे। तो इन दोनों की विमाएं समान है। और बेटा मीटर के बराबर मीटर ही तो होगा। मैं कहूं 1 किलोग्राम में कितने मीटर होते हैं? आप कहोगे भैया ने बांग पी ली। ऐसा हो ही नहीं सकता। किलोग्राम को किलोग्राम के बराबर रखोगे, मीटर को मीटर के, यानी कि लंबाई के बराबर रखी जाती है। यानी कि विमा में मैं चर्चा कर चुका हूं आपसे आसानी के साथ। देखो जैसे मैं आपसे कहूं ये आपने पढ़ा है ना इक्वेशन, तो इन सब की मात्रक बराबर होंगे। क्यों? एक जैसी जुड़ेंगी और बराबर के इक्वल रखी जाएंगी। अगर जिनको अध्यापक गणों की चीज समझ में नहीं आ रही वे कुछ ना करें, पहले हमारी प्लेलिस्ट देख लें। देखो S क्या होती है? दूरी, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। U क्या होता है? वेग, वेलोसिटी इसका क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड इनटू सेकंड। तो देखो बेटा सेकंड से सेकंड कट गया, वापस से मीटर ही नहीं आ गया, प्लस हाफ, इसका तो कोई मात्रक नहीं। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू T का सेकंड स्क्वायर से सेकंड, वापस से क्या मिल गया? मीटर। तो देखो बच्चा पार्टी क्या सब इक्वल नहीं आ रहे? तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है? P का मात्रक बताओ। तो इसमें तो कोई दिमाग की खर्च नहीं करना। फिर आपको दिमाग खर्च नहीं करना, आपको क्या कर देना है? तीनों को इक्वल रख दो। क्वेश्चन दिख रहा है, सेकंड मत पढ़ो अभी पहले फर्स्ट ही आ जाओ। देखो हमने इक्वल रखा क्या?
एफ का मात्रक इज इक्वल टू पी टी इनवर्स का मात्रक। तो बेटा टी इनवर्स यानी कि इसे मैं क्या लिख सकता हूं, पी अपॉन टी, टी डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में एफ इंटू टी बराबर पी, यानी कि पी का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन। अबे बल का न्यूटन नहीं होता, टाइम का क्या होता है, सेकंड, न्यूटन सेकंड, खत्म। अब ऑप्शन क्या दिए हुए हैं आप स्क्रीन पे देखो, मैं नीचे देख रहा हूं बेटा, त्वरण, वेग, विस्थापन, संवेग। बेटा संवेग ना आ गया, संवेग क्या आवेग भी होता है, आवेग इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, जो किसके बराबर होता है, संवेग के बराबर नहीं होता। चांद मेरे सूरज मेरे, अबे पी बराबर क्या होता है, एम वी, यही तो होता है P बराबर mv। अरे ये वाला P अलग है, ये तो इन्होंने वैसे ही दे दिया। ये क्या है बेटा, ये संवेग वाला P है, ये तो एक यहाँ पर A B C कुछ भी दे सकता है। तो संवेग किसके बराबर होता है, mv के, और वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो हम इसे किस में बदल सकते हैं, इसमें बदल सकते हैं भैया। हाँ, इसमें कैसे बदलेंगे, ये तो बदल ही नहीं रहा। अब कुछ मत करो मेरे घोचो, टी से डिवाइड कर लो, तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन, ये क्या बन गया बेटा, एफ। तो ये संवेग के बराबर ना आ गया आपका। तो बेटा आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन है डी। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाए हैं निकाल के, इतने बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है कि आपको पता चल जाएगा हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमारी तैयारी है। ठीक, हालांकि आपको खुद पता होना चाहिए बेटा, संवेग और आवेग की विमाएं और मात्रक दोनों एक ही होते हैं, और जो आवेग इंपल्स है वो बल गुना समय के बराबर होता है। हमने बताया था कि जब कोई बल किसी चीज पर बहुत चुन्नू से समय के लिए लगता है, जैसे आपकी तरफ बॉल आई, आपने बल्ले से पटाक देनी सी दिया, तो बॉल बल्ले से चिपक गई क्या, नहीं, छोटे से समय के लिए लगी है, वहां पर क्या आरोपित हो गया, इंपल्स आरोपित हो गया। अब टीजीटी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं बेटा, गुप्त ऊष्मा का मात्रक। आपको दिख रहा है गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट। अब फॉर्मूला पढ़ा तो है, Q बराबर ml, ये L क्या होती है, लेटेंट हीट, और Q होती है दी गई ऊष्मा। अब ये गुप्त ऊष्मा क्या है बेटा, अवस्था परिवर्तन करने के लिए, जैसे ठोस द्रव में बदला, द्रव गैस में बदला, जितनी ऊष्मा की मात्रा होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो Q बराबर ml, ये रही लेटेंट हीट, तो L बराबर कितना आ गया, Q अपॉन m। Q बेटा क्या थी, दी गई हीट, तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। बेटा द्रव्यमान की क्या, केजी, जूल पर केजी। देखो कोई आंसर, सी ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन है, देख लो, कोई दिमाग की खर्च नहीं करना। नेक्स्ट पे आ जाओ, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो। आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन, आप खुद भी अटेम्प्ट क्या करो बेटा, ठीक है। सूची 1 का सूची 2 से, इधर क्या है, उच्च वेग, उच्च वेग, फिर सेकंड नंबर पे क्या है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा लिख देता हूं, फिर दाब पी, और फिर ऊर्जा ई। इधर क्या लिखा हुआ है बेटा, मैक, कुछ ने मैक सुना होगा जो पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने नहीं सुना एंगस्ट्रोम। दाब क्या है बेटा, पास्कल। आ जाओ मेरे गुलगुलो रसगुल्लो, ऊर्जा जूल। तो इसमें तो आपको दिमाग खर्च ही नहीं करना भैया, हमें मैक का नहीं पता, अबे बाकी का तो पता है। कैसे, एनर्जी जूल में ही तो नापते हो, दाब पास्कल में, वेवलेंथ एंगस्ट्रोम में, तो ये सही है सारे, तो ये भी सही होगा। तो बेटा आंसर 1 2 3 4 किस में आ रहा है आपका, आपका किस में आ रहा है, अरे आ तो गया सी ऑप्शन मेरे रसगुल्लो, सी ऑप्शन कर दो रफी से। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये एक तरीके से हम आपके लिए प्रैक्टिस क्लास लाए हैं ताकि आपको लगे कि क्लास खत्म नहीं हुई है, डेली आपको क्लास मिलेगी। अब पहले ये बताना ये तरीका सही है या जैसे लाइव क्लास में पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरीके से लाइव होना अभी हमारे पास लाइव का टाइम नहीं, क्योंकि पूरा सेटअप लगाना पड़ता है। OBS स्टूडियो पर होती है क्लास, तो हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। अगर आपको ऐसे सही है तो ऐसे ही सही है, हमें बताना, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर देना, ठीक। नहीं तो लाइव कहोगे हम लाइव चला देंगे आपकी क्लासेस, बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दाब प्रवणता। देखो जो हमने समझा था वही आ गया, दाब प्रवणता। वैसे इसमें मुझे कराने की कोई जरूरत नहीं है,
क्यों, हमने जो शुरुआत में लिस्ट दी थी उसमें लगी हुई है। हालांकि आप निकाल सकते हो क्या, दाब बटे प्रवणता। दाब बटे प्रवणता की जगह मैंने क्या बताया था, दूरी कर दो। और दाब क्या होता है मेरे गुलगुलो, दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया इनटू दूरी क्या होती है, लेंथ। इसकी कितनी, MLT-2 अपॉन एरिया की L स्क्वायर इंटू दूरी की L। कटप्पा बाहुबली का वध कर दिया, ये रहा। तो ML ऊपर जाके -2T-2। देखना मेरा गुलगुलो कौन सा ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन है। देखो जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है। अब चलिए 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप वहां से देख लीजिए। निम्न से किस युग्म की विमाएं समान नहीं, सॉरी निम्नलिखित में किस युग्म के विमीय सूत्र समान है। किसके समान है बेटा, कार्य व क्षमता। बेटा कार्य व क्षमता के समान नहीं हो सकते, क्योंकि कार्य और ऊर्जा के समान होते हैं। नेक्स्ट, संवेग व ऊर्जा। बेटा ऊर्जा अलग चीज है, संवेग का किसके समान होता है, आवेग के। अभी थोड़ी देर पहले निकाला है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बल व शक्ति। बेटा हो ही नहीं सकता, बल होता है F और शक्ति क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, नहीं हो सकता। नेक्स्ट, कार्य व ऊर्जा। अरे पता तो है, कार्य करने की जो हमें जरूरत होती है ऊर्जा की तो होती है, तो बेटा कार्य और ऊर्जा की विमाएं क्या होंगी, समान। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन लेवल है 6 क्वेश्चनों का। अब आपको मानना पड़ेगा लेवल ला रहे हैं हम क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस युग्म की विमाएं समान नहीं है, किसकी समान नहीं है। बेटा ए ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ, सोल्व करके देखेंगे, आवर्ती और कोणीय वेग। बेटा आवर्ती क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, किसके बराबर होती है, 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल, 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 1/T, तो T इनवर्स आ गई। और बी इसमें दूसरा चीज है कोणीय वेग। बेटा कोणीय वेग, कोणीय वेग किसके, एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, कोण बटे समय। और कोण तो विमाहीन है, क्यों, अबे चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अबे ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो कोण की तो कोई विमा है ही नहीं, तो ये तो विमाहीन है, तो 1/T, तो T इनवर्स। इन दोनों की तो बराबर आ गई। पहला ऑप्शन तो आंसर होने से रहा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है किसकी बराबर नहीं है, किसकी बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। दूसरा आ गया दाब प्रवणता और विभव प्रवणता। बेटा इसका आंसर ये है, दाब प्रवणता और विभव प्रवणता। कैसे करके देखो, आप कर सकते हो। दाब प्रवणता की हमने अभी थोड़ी देर पहले निकलवाई थी, विभव प्रवणता की आप निकाल के देख लो। अरे भैया विभव प्रवणता क्या है, ये हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा। अरे गुलगुलो अभी बता रहे हैं विभव प्रवणता। देखो अगर आपका टीजीटी में सिलेक्शन ना हुआ ना इन क्वेश्चनों ने, इस तरीके से क्वेश्चन से, तो मेरा नाम बदल दो बेटा। बहुत अच्छे लेवल के हैं, बस पर एक काम करना पड़ेगा, आप वीडियो पर व्यूज नहीं देते, जिस वजह से हमारा हौसला टूट जाता है, फिर आगे हमारा चलने का दिल नहीं करता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यार वीडियो, तभी मजा आएगा हमें पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में भी। विभव प्रवणता, बेटा विभव बटे दूरी। अब दूरी की तो एल, ये भैया विभव क्या होता है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। V बराबर क्या पड़ा है, W/Q, और W क्या होता है बेटा, ML/T-2 लिखी हुई है, अपॉन Q बराबर IT, I की A और T की T। बेटा इसमें तो A भी आ रहा है विभव प्रवणता में, दाब प्रवणता में तो A कहीं आ ही नहीं रहता, तो इन दोनों की समान है, यानी कि इन दोनों की मिल नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है बेटा। क्या कह रहा है, आपका जो E है प्रस्थनाव है। प्रस्थनाव क्या होता है बेटा, प्रस्थनाव सरफेस टेंशन होता है, बल बटे लंबाई, यानी कि फोर्स अपॉन लेंथ। वो आपका जो प्रस्थनाव है किस किस पे निर्भर कर रहा है बेटा, प्रस्थनाव निर्भर करता है E, V और T पे, E, V और T पे। तो हम ऐसे ही तो लिख के आए बेटा, प्रस्थनाव सरफेस टेंशन को मैंने T ही लिख लिया लो, हालांकि इसे सिग्मा से या एस से रिप्रेजेंट करता है, कोई बात नहीं, आप कुछ भी मान लो। हमने इसे सरफेस टेंशन को ऐसे ही मान लिया। किस किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चा पार्टी, और डिपेंड कर रहा है T, V और किस पर कहेंगे, क्वेश्चन ही मिल गया बच्चा पार्टी हो तो, T, V और E।
इन पर। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन करे होंगे कि हमें ये नहीं पता होता तो हम पावर बी सी मान लेते हैं बेटा। याद है कुछ, सरफेस टेंशन की डायमेंशन फोर्स एम एल टी माइनस टू अपॉन लेंथ एल से एल कट गई तो क्या बचा, एम की पावर 1 बच रही है, एल बच नहीं रहा, टी की पावर -2 बच रही है, इज इक्वल टू के तो नियतांक, नियतांक की कोई भी मानी, टाइम की कितनी होगी, टी होगी, वेलोसिटी की एल टी -1, अबे वेग बराबर विस्थापन बटे समय, इसकी पावर बी, और ये ई एनर्जी तो है हमारी बेटा, ई क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा की कितनी होती है mL2T-2। तो आप इसे अब इधर क्या हिस्सा तो ऐसे ही, इधर क्या हो गया m की पावर c, l की पावर 2c प्लस b, l की पावर यहाँ तो b प्लस 2c, t की पावर a माइनस b माइनस 2c। बताओ यहां तक कोई समस्या। अब आप पावर कंपेयर कर दो, कुछ बचा ही नहीं, क्या m की पावर जब हम कंपेयर करेंगे, बच्चा पार्टी ये हमने क्वेश्चन किए हुए हैं, अगर कोई विद्यार्थी नए देख रहा है तो लगभग 50 लेक्चर हम पहले ले चुके हैं, एक बार उन्हें जरूर देख ले तभी ये कुछ पल्ले पड़ेंगे। तो बेटा m की पावर यहाँ c बराबर क्या आ गया 1, c बराबर क्या आ गया हमारा 1, तो बेटा e की पावर तो 1 देखो किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन नंबर ए बी सी में आपकी e की पावर 1 है, तो हम यहाँ से तो अभी निकाल नहीं सकते। अब L की पावर कितनी है यहाँ पे b प्लस 2c इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर b प्लस 2c है, तो b प्लस 2c 0 के बराबर आ गया, तो ये तो सोल्व कर नहीं सकते फर्दर, अभी यहीं छोड़ो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, कितना a माइनस बी माइनस 2c किसके बराबर -2 के, a यहाँ पे माइनस कॉमन, क्या बचा b प्लस 2c इज इक्वल टू -2, तो बेटा ये तो किसके बराबर है 0 के, तो a माइनस 0 इक्वल टू -2, तो यहाँ से a की वैल्यू किसके बराबर -2 के। बेटा t की पावर -2 किस पे आ रही है, t की पावर 2, बेटा दोनों ऑप्शन b और c, अभी आगे और सोल्व करना पड़ेगा, आगे और सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व कैसे करोगे बताओ, दिमाग खर्च करो, आपको होमवर्क में दे दूँ, चलो घर करना। इसका आंसर बता दे रहा हूं मैं, 7 की पावर 7 क्वेश्चन पावर c, यानी कि आंसर c। ठीक, आप इसे घर पर अटेम्प्ट करना, छोटा सा एक पार्ट छोड़ दिया मैंने, कर सकते हो इतना, तो चलिए करते हैं। तो अबे यहाँ मैंने 0 के बराबर रखा, इतना दिमाग हो अब भी, मतलब मुझे पता है कुछ ऐसे होंगे जो नहीं कर पाने के। b प्लस 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू 0, तो b प्लस 2 इक्वल टू 0, b इक्वल टू -2, बेटा b की भी -2 ही आ गई, तो आपका c ऑप्शन आ तो रहा है, क्योंकि मुझे पता आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि कैसे होगा कैसे होगा, बता तो दिया, खत्म, अब कर दो रफ। तो यहाँ से क्या आ गया आपका s इक्वल टू k, t की पावर a मतलब -2, b मतलब -2 और c मतलब 1, तो बेटा e की पावर 1, b की पावर v की पावर -2 और t की पावर -2, c ऑप्शन में कर दूं रफ। बहुत उच्च लेवल के, उच्च कोटि के क्वेश्चन लेके आए हैं बेटा, अच्छे अच्छों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, जो कहते हैं ना कि हाँ हम टीजीटी के धुरंधर हैं। आ जाओ, पेल दो उनके सामने, धुरंधर साहब इसे करके दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, क्वेश्चन निम्न में किस राशि की विमाएं गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाओं के समान हैं। तो बेटा गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है आपका जी तो होता है, आपने पढ़ा तो है, क्या पढ़ा है, g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा ये जो g है यही तो है, कितना g r स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल टू कैपिटल G, डिवाइड में मल्टीप्लाई में। ये क्या होता है, त्वरण, त्वरण की कितनी होती है LT-2, r की l स्क्वायर, m की m, तो कितनी आ गई बच्चा पार्टी m इनवर्स L3T-2, ये हमारे g की विमा आ गई। अब हम निकालते हैं और किसी क्वेश्चन को, मतलब ऑप्शन को सोल्व करके। पहला ए ऑप्शन उठाते हैं बच्चा पार्टी, वेग का स्क्वायर, वेग कितना होता है LT-1, इसका स्क्वायर, वह विस्थापन बटे समय, इसका स्क्वायर, अपॉन द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई, यानी कि द्रव्यमान मास अपॉन प्रति एकांक लंबाई L, ये हो गया। अब ऊपर क्या बचा, L स्क्वायर T की पावर -2 अपॉन M अपॉन L, हो गया बेटा।
अब ये l तो ऊपर पहुंच गया, ये m की पावर ऊपर जाके -1 l क्यूब t-2। लो जी, यही आ गई, दोनों मैच ना करिए, ए ऑप्शन आंसर हो गया। यदि लंबाई व बल के मात्रकों को 4 गुना कर दिया जाए, यदि लंबाई व बल के मात्रकों को 4 गुना कर दिया जाए, कहेंगे क्वेश्चन, तो ऊर्जा का मात्रक बढ़ेगा। बेटा 16 गुना, इसे तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 16 गुना बढ़ेगा, इसे तो सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अब आप कहोगे 4 × 4 16 कर दिया। बेटा थोड़ा दिमाग का खर्चा करो, क्वेश्चन नंबर 9 है, इस दिमाग को पैक करके ले जाओगे क्या? आपकी स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी यहाँ समझो और बाद में क्वेश्चन को इन्हें खुद अटेम्प्ट करके देखना। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। यदि लंबाई व बल के मात्रकों को, तो ऊर्जा, अभी हमने पढ़ी तो है, ऊर्जा किसके बराबर होती है, कार्य के, और कार्य किसके बराबर होता है, बल गुना विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो आपका कार्य होता है बच्चा पार्टी। तो बल का मात्रक 4 गुना, तो बल का मात्रक 4 गुना बढ़ा दिया, 4 × न्यूटन। और बेटा दूरी विस्थापन ही तो होती है, ये भी 4 गुना बढ़ा दिया, 4 गुना मीटर। तो बेटा पहले से कितना हो गया, 4 चौक 16 गुना ना हो गया। बस आ जाओ, बहुत उच्च लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यदि वह मूल मात्रक जिसकी घात प्रस्थना व श्यानता गुणांक के विमेय सूत्र के समान है। ये मैं आपको दे रहा हूं बेटा का, इसके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर मैं देखता हूं कौन अध्यापक गण इसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक, चलिए, गुड लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं कल आपको इसी टाइम।